हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नेवले और सांप की लड़ाई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। बहुत मन्नतों के बाद पंडित के घर एक नन्हा बालक पैदा हुआ। पंडित और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन पंडित पूजा संपन्न करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में पंडित को रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब पंडित ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक नेवले का बच्चा रो रहा है। बच्चे की माँ मर चुकी थी। पंडित ने बहुत प्यार से नेवले के बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और उसको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। पंडित घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है, अरे अरे पंडिताइन, बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया। आती हूँ, पंडिताइन बोली। अरे ये क्या, नेवले का बच्चा? आपको पता है ना, घर में छोटू है, आप इसे क्यों लेकर आए हो? पंडित बोला, इस नेवले की माँ मर चुकी है और अब हम इसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। अरे कहीं इसने छोटू को काट लिया तो? अरे अरे कुछ नहीं होगा, बल्कि छोटू को खेलने के लिए साथी मिल जाएगा और एक भाई दूसरे भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे छोटू और मंगू दोनों एक साथ खेलने लगे और वक्त बीतता गया। ऐसे ही फिर एक दिन पंडिताइन पंडित को बोली, अजी सुनते हो, मैं पानी भरने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, छोटू का ख्याल रखना, बाहर मत जाना कहीं, छोटू को अकेला छोड़कर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, मुझे भी बाहर जाना है फिर। कुछ समय बाद जब पंडिताइन घर नहीं आई तो पंडित भी घर से निकल पड़ा। घर में छोटू और मंगू दोनों खेल रहे थे। तभी एक सांप घर में आ जाता है और वह छोटू की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मंगू बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसने बहुत बहादुरी से सांप के साथ लड़ाई की और आखिरकार सांप को मार गिराया। कुछ समय बाद पंडिताइन घर लौट आई। मंगू घर के बाहर ही खड़ा था, जिसे देखकर पंडिताइन डर गई। खून खून, लगता है मंगू ने छोटू को खा लिया। आखिर जानवर तो जानवर ही होता है। मैंने पहले ही पंडित जी को बोला था, ये जानवर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। पंडिताइन ने गुस्से में आकर मंगू के ऊपर जो पानी का मटका हाथ में लिया हुआ था फेंक कर मारा। मंगू के मुंह पर जाकर वह मटका लगा। तभी पंडिताइन अंदर गई। घर के अंदर जाकर पंडिताइन ने देखा कि एक सांप मरा हुआ पड़ा है और छोटू आराम से खेल रहा है। तब पंडिताइन के समझ में बात आ चुकी थी। जब तक वह वापस लौट कर आई, उसने देखा कि मंगू मर चुका था। अब पंडिताइन कुछ नहीं कर सकती थी। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें
कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।